आज कल मैंने आपको लेक्चर छिन्नक में आपको छिन्नक की सारी फार्मूला कैसे ड्राइव होती है मैंने बताया था आपको, है ना। देखो, मैं चाहता तो छिन्नक को आपको मात्र 2 मिनट के अंदर में समझा सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरा एक लेक्चर लिया। इसका रीजन क्या है बच्चे? सोचो एक शंकु है, थोड़ा समझ लेते फास्ट में। एक शंकु है, इसको बीच से काट दीजिए, ऐसे करके काट दीजिए। जो नीचे वाला पार्ट बचा है इसके समांतर काटते हैं, आधार के समांतर। नीचे जो पार्ट बचा है, नीचे जो पार्ट बचा है उसी को बोलते हैं छिन्नक। तो इतनी बात तो समझिए। अब इसकी फार्मूला होती है x बराबर, x बराबर होती है RH इंटू आर माइनस आर। इतना तो आपको लिखा देता। फिर पाई का फार्मूला होता है L RL बटे आर माइनस आर। फिर इसकी त्रिज्या को ऊंचाई की फार्मूला होती है बच्चे h स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। इन्हें मैं आपको लिखा देता। सोचो थोड़ा सा। इसका वक्र सतह का फार्मूला होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। इसकी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ी आर का स्क्वायर। पाई कॉमन कर लेते। अब सोचना, इसका आयतन होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर आर इंटू आर प्लस। इतनी सारी बात के फॉर्मूले हैं। अब सोचो मैं इतना लिखा देता, हमको लिखने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 मिनट। आप भी खुश रहते, चलो सर अच्छा लिखा है, एकदम तुरंत 5 फॉर्मूला खत्म हो गया, फटाफट हिसाब करके बना दो, है ना। तो उससे हमको नहीं आता है, से तुम लोग जानता है ना। उससे हमको पढ़ाने के लिए आता था नहीं है, हमको फार्मूला खुद नहीं याद रहता। फार्मूला हम बनाते हैं फिर हमको याद होता है, ठीक है। तो रटा वाला काम करते नहीं, हमको सिखाएं कैसे फार्मूला आता है, खुद को पता नहीं होता है। जब लाते तो शायद इतना होता होगा, है ना। फिर हम कुछ कल पढ़ाए तो हमको आधा 1% बुला देंगे हम भी, ठीक है। तो पहले हम फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं उसको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हिसाब पर लेके हम चलते हैं। तो समझिए थोड़ा इसको। अब हिसाब क्या है, आपको एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है 10th में। ये बार इंपॉर्टेंट भी है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कभी। एक्सरसाइज 13.4। तो इसकी पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक, ठीक है। एक छिन्नक है जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है और सिरों की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन, वक्र सतह का क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जबकि ब्रैकेट में लिखा है पाई का मान 22/7 लिखिए। बगल में एक बहुत लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। एक मेरे पास छिन्नक है बच्चे, थोड़ा सा देख लेंगे, फिगर में पाने की कोशिश करता हूँ। छिन्नक को हम लोग बाल्टी भी बोल देते हैं। ये हो गया छिन्नक। तो इसकी जो ये बड़ा ऊंचाई हो गई, तिरक ऊंचाई नहीं, मेन ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, है ना। और सिरों की त्रिज्याएं दिया है 28 और 7। तो तुम लोग खुद सोच सकता है कि सर एगो 28 सेंटीमीटर है, एगो 7, तो 7 किसका होगा? 7 ऊपर वाला, ऊपर छोटा है ना। तो इसकी हो जाएगी छोटी आर का मान 7 सेंटीमीटर और बड़ी आर का मान 28 सेंटीमीटर। नहीं समझा? हाँ, अरे छोटा वाला ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे। यहाँ पे लिखेंगे वही बात को अच्छी तरीका से, उसके बाद बना देंगे। तो देखिए हाल में क्या लिखेंगे बच्चे, 21 से ना से, ठीक है। तो दिक्कत है, हाल में लिखेंगे दिया है छिन्नक की ऊंचाई यानी h का मान 45 सेंटीमीटर और उसकी सिरे, तो एक सिरा तो ऊपर है एक सिरा नीचे है। तो हम बोल देंगे ऊपरी सिरा की त्रिज्या, ऊपरी सिरा की त्रिज्या r का मान, ऊपरी सिरा की त्रिज्या हो गए बच्चे r का मान 7 सेंटीमीटर। ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा। और निचली सिरा की त्रिज्या यानी बड़ी आर का मान 28 सेंटीमीटर।
तो पहला क्वेश्चन का आता है कि छिन्नक का आयतन निकालिए, है ना। तो छिन्नक का आयतन कैसे निकाल लेंगे? छिन्नक का, ये छिन्नक की आयतन, है ना। तो छिन्नक की आयतन के फॉर्मूला होते बच्चे 1/3πh इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर और छोटी आर के स्क्वायर। तो बड़ा आसान रहेगा, 1/3πh बोलना, एक बार बड़ी आर का स्क्वायर है वो छोटी आर का स्क्वायर, दोनों मिल के गुना कर देंगे, ठीक है। अब समझेंगे कि 1/3 तो हुआ, पाई का मान भी दिया है, बस साथ इसका मान दिया है 45 सेंटीमीटर। अब कर देंगे ब्रैकेट, बड़ी आर का मान 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, तो 28 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो ऊपर हो गया 22 गुने 45, नीचे हो गया 3 गुने 7 सेंटीमीटर। 28 का स्क्वायर अगर नहीं है किसी को याद है तो मैंने बताया था कि 8 का स्क्वायर करेंगे 28 से 64 के 4 हाथ में रहा 6, तो सबको गुना करेंगे, 8 दूनी के 16, 16 देंगे 32, 32 6 38, है ना। और 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 3 7, 784 होती है सेंटीमीटर के स्क्वायर। और 28 का पढ़ना अगर नहीं है तो 7 का पढ़ना आपको आता होगा, 7 8 56 के 6 हाथ में रहा 5, 7 14 5 19, 28 से 96 से होता है ना सेंटीमीटर के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर के। तो 22 गुने 45/3 गुने 7 सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पे गुना कर दो, अब सबको आराम से जोड़ दो, ठीक है। तो ये 9 6 15, 15 4 19 के 9 हाथ में रहा 1, 4 9 13, 13 8 21, नहीं समझा? 21 है 1 22, हाथ में रहा 2, 1 और 7 8, 8 और 2 10 सेंटीमीटर के। ये 7 से कट रहा है, 9 2 11, 1 12, 3 से कटेगा ये, 3 से काटो तो 3 3 जाके 9, यहाँ 1 बचा, 1 पर 2 12, 3 चौके 12, 3 3 जाके और लगता है 7 से पूरा पूरी कट जाता होगा आपको शायद। तो 7 चौका 28, है ना, और यहाँ बचा 6 7 63। तो ऊपर आ गया बच्चे 22 गुने 45, ठीक है। तो 22 गुने 22 गुने 45 गुने 49, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, इसकी आंसर जो आ जाएगी आपको 48,510 सेंटीमीटर के। तो सीखिए आप, अच्छा ये हो गया आंसर। अब सोचना हमको निकालना है दूसरा में बक पृष्ठ, ये पहला था, दूसरा कौन था? बक पृष्ठ। तो सोचो बक पृष्ठ का फॉर्मूला होती है पाई एल इंटू आर प्लस आर। अब सोचना कि हमको बिना एल निकाले भी वाला बनेगा नहीं, तो हमको पहले एल निकालना पड़ता, इसलिए मैंने वहाँ त्रिज्या को चाहे ऐड नहीं किया, क्योंकि त्रिज्या को चाहे निकालना पड़ना करेगा, मजबूरी आपका निकालना है। हटाइए, देखिए बच्चे अब हम निकाल लेते हैं बक पृष्ठ का। निकालने के लिए फॉर्मूला होती है पाई एल इंटू आर प्लस आर, है ना। पहले आपको निकालना पड़ेगा एल, यहाँ से चूंकि बोलेंगे एल स्क्वायर बराबर होती है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना। तो एच का मान है बच्चे 45 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर, तो 28 हो गया ना, 28 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 45 का स्क्वायर करना बताए थे, जिसके लास्ट में 5 रहे तो 5 का 25 लिख दो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, और 4 में 1 जोड़ देना, तो 4 और 1 5, 4 5 20, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। 28 में 7 गया, बचेगा 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 21 का तो आपको आध होना चाहिए, 21 का आध भी होगा शायद आप लोग को, 441 सेंटीमीटर के स्क्वायर,
इसको ऐड कर दीजिए, तब 5 और 1 6 और 4 2 6 और 4 कितना हो गया 2486 है ना। तो स्क्वायर से क्या चाह लेंगे रूट, तो रूट निकालना भी करो, बहुत लोगों नहीं आता है, तो नहीं है तो नहीं सीखो। इसको आप हल कीजिएगा तो याद आएगा 49.65 एल का मान। छिन्नक के वक्र का क्षेत्र, फॉर्मूला देखिए ये बड़ा होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, पाई एल इंटू आर प्लस आर है ना। तो पाई का मान 22/7 और एल का मान आ गया 49.65 और आर का मान हो गया 28 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अब इसको काट दो, कटेगा ये, काट देते समझ दो थोड़ा सा, ठीक है। बाईस बटे 7 49.65 और यहाँ पे हो गया 28 और 7 35 ना 35 सेंटीमीटर और एक कट के आ गया 7 5 नहीं समझा, समझा है ना। तब 22 गुने 5 बाई 5 दहोतल से अब गुना में आ जाएगा 49.65 सेंटीमीटर के स्क्वायर, चूंकि ये जो आएगा सेंटीमीटर में आएगा है ना, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको देखो ध्यान से बचिए, इसको यहाँ से अगर करेंगे तो किस शून्य आएगा नीचे 2 शून्य, तो 1 शून्य तो खत्म हो गया, ऊपर बच गया 11 गुने कर दो 11 पचे 55 के 5 हाथ में रहा 5 11 66 66 5 71 है ना, 71 के एक हाथ में रहा 7 11 नमा 99 99 7 106 हाथ में रहा 10 11 तक 44 10 54 है ना। अब बट्टा में आया है 10 तो क्या दशमलव कहीं के बाद होगा एक अंक के बाद, कितनी हो गई इसकी मेरा आंसर देखो, हाँ 54.65 सेंटीमीटर के आसपास। अब तो क्या करेंगे बच्चे, अब आगे हम लोग करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कुल पृष्ठ बोलते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्र। बताए थे कुल पृष्ठ में से आप देखो पानी इसको फिर से एक बार चिन्ह को देखो, ये होता है वक्र पृष्ठ है ना, और ये होती है नीचे वाला वृत्त का, ये होता है ऊपर वाला वृत्त का। तो बताए थे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला बताए थे इसका कि पाई एल इंटू आर प्लस आर है ना। और यहाँ पर बता दिए थे कि पाई बड़ी आर स्क्वायर और पाई छोटी आर का स्क्वायर है ना। अब पाई वहाँ पे हम कॉमन कर दिए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका हमको हल पता हो गया, ये बताए थे, इसी को हल किए कितना, इसी को हल किया है ना, कितना लाए हैं 5461.5 और यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ दोनों पाई कर लो कॉमन, तो पाई कर लिए कॉमन, तो बच गया यहाँ पे बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर। 5461.5 पाई का मान 22/7 और आर का मान था 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 5461.5 प्लस 22/7। तो 28 का स्क्वायर देखिए हम कहीं पर करिए हो गए 784 के थे पिछला बार है ना, और 21 का हो गया 441 सेंटीमीटर, हाँ सर 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो 5461.5 प्लस 22/7 और 784 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 है ना, 9 और 4 13। अब यहाँ पे हो गया 8 और 4 12 1 13 है ना, और 7 और 1 8 833। शायद एक पतंग 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसको करके देखिए। तो 7 1 7 1 बचा
1 पर 3 13, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 6 बचा और 7 नमा 63। तो आ गया यहाँ पे 5461.5 गुने 22 गुने 119। तो पढ़िए बैनमा 98 से 198, 198 के 8 हाथ में रहा 19 है ना। तब 22 गुना 1 22 हो गया। तब 22 और 19 फटाफट कीजिए। तब 22 और 10 32, 32 9 41, 41 के एक हाथ में रहा 4, फिर 22 से कम 22, 22 और 4 26। ठीक है। तब देखो ये हो गया 2618 रुपया। ये कितना हो गया 5461 रुपये 5 पैसा। इसको जोड़ेंगे इसमें साथ है ना। तब 8 5 पैसा रहेगा। 8 और 1 9, 6 1 7 है ना, 6 4 10, 5 2 7 और 1 8। तो 879.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर इसको छोड़ दिया हमारे है ना। इसमें मिला था आपको नहीं मिला? हाँ, मिला हुआ। ठीक है। तो ये होगी पूरी आपको आंसर। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो लंबा चैप्टर है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। लिखो इसको। देखिए बच्चे अब क्वेश्चन हम अब 2 पर लेकर चले हैं आपको। कहता है एक 14 सेंटीमीटर ऊंची पानी पीने का गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का, एक गिलास है जो छिन्नक के आकार, मैंने पहले बताया था कि बाल्टी और गिलास जो होती है छिन्नक के आकार का ही होता है ना। तो दोनों वृत्तीय सिरे के का व्यास दिया है क्रमशः 2 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो गिलास की धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन देख लिया आप। तो धारिता मतलब होती है बच्चे आयतन। तो एक सिंपल फंडा है। एक गिलास बांट लो पहले। गिलास को आप लोग देखे होंगे इस टाइप से होती है गिलास है ना। अब यही छिन्नक है, यही क्या है छिन्नक। तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब आगे वैसे गिलास हो गया जिसकी ऊंचाई h का मान दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। अब कहता है इसके वृत्तीय सिरा, देखो एक वृत्त नीचे है वृत्त ऊपर है। तो वृत्तीय सिरा का जो दिया हुआ है क्या व्यास, एक का व्यास दिया है 4, एक का व्यास दिया है। तो सोचो व्यास 4 कहाँ होगा, ऊपर के नीचे? ऊपर वाला होना चाहिए व्यास 4, क्योंकि बड़ा है तो 4 ऊपर होगा और छोटा है तो नीचे होगा। तो पहले जो बातें हैं वो हल में नाम से लिखेंगे। देखो ध्यान से बच्चे, बोलेंगे दिया है ग्लास की ऊंचाई। और ग्लास मतलब छिन्नके है, आप एक मत सोचना, ठीक है, दूसरा मत दिमाग लगाना। कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है ना बच्चे। अच्छा, और इसकी ऊपरी सिरा का व्यास, ऊपरी सिरा का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो सोचो त्रिज्या कितना इसका होगा है ना। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी, तो 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बटा 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और निचली सिरा का जो व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अगर व्यास ही 2 सेंटीमीटर है त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 होगा ना, क्योंकि 2 का आधा 1 ही होता है। आपके पास 2 रुपया है, कुछ आधा रख करना, कितना बोलेंगे 1 रुपया बोलेंगे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब कहता है गिलास के क्या निकाले धारिता, छिन्नक की आयतन निकालना है ना। गिलास के धारिता छिन्नक की छोटा 3 पाई h r स्क्वायर प्लस r इंटू r प्लस r स्क्वायर है ना। अब देखना बच्चे 1/3 पाई हो गया ना। पाई का मान 22/7 लेना पड़ेगा। तो दिया हुआ नहीं है तो वही लेना पड़ेगा है ना, दिया हुआ नहीं तो लेना पड़ेगा हमको। अब h का मान बोलना 14 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट में r स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर है ना बच्चे, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब r इंटू आर तो 2 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर प्लस r का स्क्वायर तो 1 सेंटीमीटर का। ठीक है।
अब देखना बच्चे, ये कट गया आपको 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44, बट्टे हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना। और 2 का स्क्वायर हो गया 4 सेंटीमीटर, और 2 गुना 1 तो 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एकदम ठीक है। तो 44 गुने 44 बटा 3 सेंटीमीटर। आप देखिए सबको जोड़ दिए, 4 2 6 6 1 7 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। काटिए इसको, 3 कम 3, अगर नहीं काटो तो गुना कर काटो, क्या दिक्कत उससे, गुना करना है तो 7 चौके 28, 28 के 8 हाथ में रहा 2, 28 2 30, है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर बने सेंटीमीटर के बटा आ जाएगा 3, तो काटो 3 दहे के 30, 3 दूना के 6, कितना बचा 2, तो 2 पर 0 20, 3 6 के 18, फिर बचेगा 2, फिर 6 6 जाना शुरू कर देगा, है ना। 102.66 सेंटीमीटर के क्यूब आपका हो गया ये आंसर। ये हो गया ग्लास के घर का। तो छोटा छोटा बात सीखो आप आराम से, पूरी छिन्नत आपको समझ में आएगी। लिखिए देखिए बच्चे, आपको हम 2 तक बता चुके हैं। देखिए 3 आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, आपका स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ 3 में कि एक ठोस शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 33 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। यानी दिया हुआ क्या है कि बड़ी आर का मान 33 सेंटीमीटर है और छोटी आर का मान 7 सेंटीमीटर है ना। और कहता है इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई एल का मान कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी धारिता एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, धारिता मतलब आयतन 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये होगा इसकी आयतन का फॉर्मूला। इसमें h आपको निकालना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर के होल स्क्वायर। इसके जरिए आप इसे निकाल लीजिएगा। ये प्लस में बढ़ क्या हो जाएगा माइनस में। तो एल का मान 10, तो 10 का स्क्वायर 100 है ना। और 33 में से 7 को घटाएंगे, 33 है ना बउआ 27 है। 33 में 27 को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25। तो 100 में से 25 गया 75, 25 दिया 75, 25 रूट 3 है ना। हमने 5 रूट 3 आएगा इसका एच का मान। मोबाइल वो ऐसे सब मजाक कर रहा है ना। हम ना मजाक। अच्छा देखिए यहाँ पे इसके आप निकाल सकते हैं। फिर बोला हुआ है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, वो भी निकल जाएगा। फिर आते हैं आपको 5 में, 4 तो बताएंगे हम, 5 में आते हैं। देखिए ध्यान से 5 क्या बचे, 5 में क्वेश्चन लिखा हुआ स्क्रीन पर। 5 क्या है कि घर्षण बलय जो शंकु के छिन्नक के कारण, घर्षण बलय मतलब क्या होता है हमको पता नहीं, लेकिन छिन्नक क्या कारक है इतना हमको पता है। छिन्नक के मान लीजिए है ना। उसके सिरों का व्यास दिया है 8 और 10, व्यास दिया है 8 तो त्रिज्या कितना होगा 4, व्यास दिया है 10 त्रिज्या कितना होगा 5। ये हो गया 5, हो गया 4। अच्छा फिर कहता है इसकी तो हाँ उसकी ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, एच का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाले। फिर वही बात करना है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, सब कुछ पता है। अब क्या करेंगे, ये तो निकालना पड़ेगा, पता है आपको। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चे, फिर 6 में कहता है एक बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप का, बाल्टी छिन्नक ही होता है और उसकी गहराई देखिए, बाल्टी ऐसे होता है तो गहराई मान लीजिए बाल्टी ऐसे होता है बच्चे, ये बाल्टी गहराई है ना हुआ, तो गहराई क्या बोले ऊंचाई। तो इसकी एच का मान दिया है बच्चे आपको कितना 15 सेंटीमीटर, और उसकी ऊपरी एवं निचली सिराएं के व्यास दिया है 56 42, व्यास दिया है 56, त्रिज्या होगा 28, व्यास दिया है 42, त्रिज्या होगा 21। ये आपको यहाँ तक समझ गए हैं। तो बाल्टी में कितना लीटर पानी आ सकता है, पानी अटना आयतन है ना, कितना सामान रखा था आयतन कहलाते, ठीक है। तो ये आप समझ गए। क्वेश्चन आपको हम 4 पर लेके चलते हैं, ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या कर दिया बच्चे, कहता है 4 देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, एक शंकु छिन्नक के सिरों के परिमितियां क्रमशः 96, 28, 68 सेंटीमीटर है। एक शंकु है
देखिए सबको पढ़ा इसके सिरे की परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप। तो सिरा में कैसा है वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि परिमाप कितना होता है 2 पाई r। तो एगो दिया है 96 सेंटीमीटर, एगो दिया है 68 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकालेंगे त्रिज्या, बस त्रिज्या निकाले आपका काम हो गया। फिर कहता है यदि छिन्नक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्याएं, तिरछी ऊंचाई, आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहला काम आपको निकालना पड़ेगा त्रिज्या, है ना। देखिए हाल में आप समझते बच्चे, बारीकी से इसको बोलेंगे छिन्नक के ऊपरी सिरा की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, परिधि, है ना। कितना है दिया हुआ 96 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला देखो, ये ऊपर कैसा है वृत्ताकार है, तो वृत्त परिधि होता है 2 पाई r, है ना 96 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे तब कितना आ जाएगा 48। तो पाई का मान 22/7 और 48 सेंटीमीटर, है ना। तो कटेगा पूरा, कोई नहीं कटेगा। देखो तो यहाँ होगा ऊपर में 22 गुने r/7 बराबर 48 सेंटीमीटर। अब देखो 63 से कर दो गुना, तब 22 गुने r, है ना, और 48 तो गुना कर दोगे उसको, 7 की 56 हाथ में रहा, 7 चौके 28, 28 5 33। तो आर में कितना गुना है 22, ये ऊपर बड़ा आ रहा है ना, सॉरी, तो बड़ी आर हो गया 336/22, 22 से कटेगा। तो 22 से कम 22, यहाँ पे बचेगा 8 3 11 116, तो नहीं कटेगा, है ना। 22 से पूरा नहीं कटने वाला ये, तो 2 से काटिए इसको, 2 1 कम 2, 2 6 की 12, 2 8 16, 11 दूनी 22। अब ये तो कटने वाला अब है नहीं, तो कितना जगह है होगा 168/11 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर चलते हैं आपको निचली सिरा की क्या परिमिति। निचली सिरा की परिमिति हो गया बच्चे ना 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर की फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यानी कि 68 सेंटीमीटर, है ना। अब 2 से काटेंगे, कितना आएगा ये 34 गुना 68, तो पाई का मान 22/7, r बराबर हो गया 34 सेंटीमीटर। और कर दो 33 गुना, तो हो जाएगा 22 गुने r 22r, ये हो जाएगा 7 गुने 34, तो गुना कर दो 7 चौके 28 के 8 हाथ में रहा 1, 7 21 और 2 23, है ना। r में कितना गुना है 22 गुना था भागा, तो 238 बटा हो जाएगी 22, तो 22 से कम 22। अब यहाँ पे एक कट्ठा तो लगने वाला नहीं है, 22 दाहिने के डायरेक्ट कर दो 220, तो कितना बच गया यहाँ पे 220, तो 18 बच गया ना। तो 18 पर 0 कितना हो गया 180, तो बैठी 76 से 76 बच गया 4, बच गया कितना 4, तो कितना हो गया ये 40, तो 22 गुना के मान लो 2 से लग, ठीक है। r का मान कितना आ गया 10.82। अगर नहीं आता है इसका मान 2 से काटेगा तो 2 कम 2 हो गया, और 2 कम 2 और 2 8 2 9 के 18, 22। कितना आंसर देख रहा मैं देख रहा हूँ कैसे था 4 नंबर। तो r का मान दिया 10.82, लिखे दे दिया काट के, है ना। छोटे का मान दिया 10.82 और बड़ी r का मान इसको काटेगा तब काट के आ जाएगा ये 11 कम 11, 5 में रहा 6, 6 पर 8 68, 11 6 1 मिनट, तो 5 नहीं बचा जी, तो 5 पर 11 5 55 कि 3 बचा, 3 बचा 30 हो गया, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 80, 11 88, मान लीजिए 27 है, ठीक है।
तो इसका आ जाएगा 15.27। ये देखिए ठीक दिया हुआ है। एक बड़ी आर का मान हो गया 15.28 और छोटे आर का मान हो गया 10.82। लगभग मान एक्यूरेट नहीं है। तो अब जब भी आगे हल करेंगे तब लेंगे कितना 168/11, यहाँ लेंगे 119/11। ठीक है बच्चे, इसको यहाँ तक लिखिए, आगे हम हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप निकालिए त्रिज्या के बाद तिरछी ऊंचाई, फिर निकालना आयतन, फिर निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तिरछी ऊंचाई 2 में लेकर चलते हैं आपको। L स्क्वायर बराबर होती है h स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर, है ना। अब देखना बच्चे, तो इसे निकालना है। तो h का मान लेके दिया होगा ना, ये h है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, और प्लस देखो यहाँ पे r लेना है, ये वाला बटा वाला मान लेना, क्योंकि ये रेट है ना, और जो सब आया था लगभग में। तो 168/11 सेंटीमीटर माइनस 119/11 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी क्या कर देनी है स्क्वायर। 20 के स्क्वायर तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कैसे होता है, ऐसा हम बस सिखा चुके हैं, बार बार सिखाना उचित नहीं है। तो 11 कैसे में 11 रह जाएगा ना, 11 से कटेगा तो 11 168 माइनस 119 और सेंटीमीटर के स्क्वायर, है ना। नहीं समझा इसको, ये समझा कैसे लिखना। 400 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाइए 168 में से अगर 119 जाएगा तो कितनी बचेगी। 18 में से 9 गया, 9 ही बचेगा। यहाँ बच गया 5, 5 में से गया 4 बटे सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो 400 हो गया। 49 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा। अच्छा 11 से कट रहा है, पहले नहीं कटा, छोड़ो कोई बात नहीं। 49 का स्क्वायर कर दो तो 9 नमा 81 के 1 हाथ में रहा 8, 4 नमा 36, 36 गुना 72, 72 और 8 हो गया 80, 80 हो गया ना। अच्छा 80 के 0 हाथ में रहा 8, 4 चौके 16, 16 8 22 का 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब इसको काटने वटन बड़ी कठिन होगा आपको, लेकिन काटना वटन तो है नहीं आपको, कर दीजिए, जैसे काट भी सकते हैं इसको। कटेगा ये 42 होगा ना, 242 4 2 6 1 7 1 2 3 7 से कटेगा ये 21 3 30 18 7 से कट जाएगा सर, 7 से कटेगा ना, 49 तो 7 नहीं करेगा बराबर कहीं का, 7 से कटने वाला हिसाब से काटना क्यों, तो 4 तो है ये ना। अच्छा देखो ध्यान से, अब इसमें से कुछ नहीं क्या आएगा 1, तो 121 का वर्गमूल करेंगे कितना 121 आएगा। तो 121 में 4 करना, तो 4 हो गया 8 हो गया 4 हो गया 0 2 0 बस 2401 बटे 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे इसको ऐड कर लो। तो 1 0 है ना, 4 4 8, यहाँ बच गया 8 2 10 4 1 5 बटे हो जाएगा 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखिए ये जो मान आया है एल स्क्वायर का आया है, स्क्वायर से क्या चाह देंगे रूट, है ना। तो 50 800 बटे 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर। इसको आप हल कीजिएगा, 121 का देगा आ जाएगा, इसका कितना आएगा देख लेना आप लोग। इसका आंसर आपको दिया हुआ है 4 नंबर में 20.49 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखिए इसको, लगता है सिखाना पड़ेगा सर नहीं। अब देखिए बच्चे, तीसरा निकालना है छिन्नक के आयतन। छिन्नक की
ठीक है। तो ठिगना की आयतन होती है फार्मूला इसकी 1/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू बार प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखना 1/3 तो हुआ, पाई का मान बोलना 22/7, एच का मान बोलना 20 सेंटीमीटर, ब्रैकेट कर देना आर का मान 168/11 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस आर इंटू आर 168 सेंटीमीटर बटे 11 गुने 100, यहाँ पे कितना था ये 119/11 है ना, 119/11 सेंटीमीटर प्लस 119/11 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये लॉन्ग जाएगा, क्यों पता नहीं, क्योंकि इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, छिड़ने से यहाँ पे हो गया, इसको मल्टी इसका स्क्वायर किए हैं तो आ गया 28,224 है ना, इसका स्क्वायर किया तो 19,992 और इसका स्क्वायर किया तो 14,161 बटा सब में 121 है। सबके क्या कर लेंगे एलसीएम। टोटल की होगी एलसीएम। अरे तो कट गया, कितना बच गया 18,200, सेम बच जाएगा। इसको क्या करना जोड़ देते, जोड़िए 1 2 3 3 4 7 है ना, 6 9 6 15 15 2 17 7 15 1 1 9 10 10 2 12 12 1 13 हाथ मिला 1 4 9 4 13 13 8 20 1 21 21 2 22 1 1 2 2 4 4 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखो ये कौन से कटने वाला है हमको भी पता नहीं सही से, 100 कैसे कटता है क्या पूरा पूरी 7 से कटा है 7 2 8 8 3 11 11 7 3 से कटेगा। ठीक है, 3 दूना के 6 तो यहाँ बैठा 2 लेना पड़ा, सुना लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 अंक लेंगे तो सुना आपको लेना पड़ेगा। 3 7 के 21 यहाँ बच गया 2 पर 27 3 नामा के 2 9 कहाँ कटा 7 से काटे, देखिए 7 से कटता है तो 7 8 56 यहाँ बचे कितना आपको 4 बच गया 4 पर 3 7 से 42 17 दुनिया के 14 किससे यहाँ पे 56 यहाँ पे 6 ना बचा जी, हाँ 6 पर 3 63 6 पर 3 63 है ना, 7 के 63 11 7 89 11 आ गई आपकी। तो ऊपर में आ गया बच्चे 22 गुने 20 गुने बट्टा में 3 रहेगा ये है ना, ऊपर आ गया 89 11 और बट्टा में आएगा कितना 121 और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और कहीं कुछ करने वाला यहाँ पे है 1 1 2 10 18 9 कितना होता है, सॉरी 20 9 29 100 कुछ करने वाला नहीं है क्या। ऊपर में हो गया 22 गुने 20 गुने 89 11 और बट्टी हो जाएगा 3 गुने 121 तो यहाँ से 88 11 से कटता है ये शायद 11 100 का इस हो गया है ना, 8 88 हाथ में 11 पूरा पूरी करिएगा ना 11 तो ये फिर कैसे बच रहा है, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ दो जितना ही उतना ही हल करते हैं। ठीक है, ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 22 गुना की 44 है ना,
ये इसके पहले दोनों गुना कर दो 20 वाला को, आसान रहेगा आपको। 1 दूना के 2, 1 दूना के 2, 9 दूने का 18, 8 दूनी 16, 1 17 गुने हो गया 22 पर 1 का 0 यहाँ पे आ गया। और इसको हम देंगे 3 गुने कर दो, 3 से गुना 3 6 3 है ना। और इसको गुना करेंगे तो हल देखिए कितना अच्छा आएगा, हम कर देना अच्छा से ना। तो आ रहा है 4 का आंसर आयतन था ना जी, आ रहा है 1 0 2 8 00.11 सेंटीमीटर के। घर में कर देना इसको हल, ठीक है, फोन वगैरह से कर दीजिए। देखो इसको ये बड़ा कड़ा हो गया क्षेत्रफल, ठीक है, छिन्नक की पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताए थे कि पाई एल इंटू आर प्लस आर होती है, फिर पाई आर स्क्वायर होती है, अब पाई छोटे स्क्वायर। पाई कॉमन कर लिया था आप लोग को, पाई कर लिए थे कॉमन, यहाँ बच गया एल इंटू आर प्लस आर, यहाँ बच गया आर स्क्वायर, यहाँ बच गया आर स्क्वायर। तो पाई का मान जो होता है 22/7 है ना। और एल का मान बताया था कितना था सर, 20.49 सेंटीमीटर। मीटर में आ गया आर प्लस आर, आर प्लस चाबी थोड़े चाबी बोलो ना। इसका हो गया 20.49। अब देखो आर प्लस आर, तो बड़ी आर का मान था 168/11 सेंटीमीटर और छोटी आर था 100, सही है ना, 12 सेंटीमीटर। आर बड़ी आर का स्क्वायर यानी कि 168/11 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 119 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर आपको ये लंघन प्रक्रिया में पहुंचा दिया। तो समझते हैं इसको आराम से, 20/7 है ना, 20.49 सेंटीमीटर। अब दोनों का कर लेंगे ये एलसीएम, तो 168 सेंटीमीटर प्लस 119 सेंटीमीटर बटे आ जाएगा 11। 168 का मैं कुछ देर पहले क्या बोल दो आप लोग वैसे, मेरे बोलो 28 224 बटे 121 आ गया सेंटीमीटर के स्क्वायर। फिर से बोल दो सुना इसका, नहीं 14/161/11 121 सेंटीमीटर का है ना। यहाँ पे हो गया 22/7 20.49 सेंटीमीटर, ठीक है। 168 होने इसको जोड़िएगा तो 9 8 17 के साथ हाथ में रहा 1 6 1 7 और 1 8 1 2 ही रहेगा ना, 87/11 सेंटीमीटर प्लस में आ जाएगी बच्चे ये बातें, ये दोनों का लेंगे एलसीएम तो 121 हो गया, तो 28 224 सेंटीमीटर का स्क्वायर 14,161 सेंटीमीटर के 22/7 है ना। और देखो ये बड़ा लंघन प्रक्रिया है, 20.49 को गुना करना पड़ेगा हमको 287 सेंटीमीटर 11 प्लस उसको जोड़ दीजिए आप 4 1 5 2 8 3 8 4 12 2 8 मेरा 1 3 1 4 बटे 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा ना। और ये दोनों को भी गुना करेंगे सेंटीमीटर के, ये कहाँ आ जाएगा स्क्वायर। और इसको घर में बैठ के आराम से काटते छाटते रहना है, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है और इतना बड़ा कटेगा भी हमसे नहीं है ना। घर में मोबाइल वगैरह कर करके आप लोग काट लीजिएगा। काटने के बाद आपके आंसर यहाँ पे मिलेगी, जो मैं लिख देता हूँ। आंसर है 27.87 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो आज से कहीं कल फिर आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है इसको।
ये बड़ा लंचर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कटने वाला नहीं है, कोई एग्जाम में सब क्वेश्चन नहीं देगा, वहाँ पे आपको कटने वाला नहीं देगा। ठीक है, कि आराम से उसको आप काट सकते हो। ठीक है, देखो